लोग एलपीजी चूल्हे से अब देसी चूल्हे पर आ गए हैं। बात यही नहीं रही है, एलपीजी की कमी की वजह से आपका नेट प्रभावित हो सकता है, इंटरनेट बंद हो सकता है, मोबाइल सेवाएं थोड़ी ठप हो सकती हैं। भारत के अलग अलग शहरों से पिछले कुछ दिनों में एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अयोध्या में बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर न मिलने की वजह से अमावा राम मंदिर की राम रसोई को बंद करना पड़ा है। देवरिया में एलपीजी सिलेंडर के लिए लोगों की लंबी लाइनें लग रही हैं। लखनऊ में हालात ऐसे हैं कि चाय बेचने वाले लोग फिर से देसी चूल्हे बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर आसानी से नहीं मिल रहा है। गोरखपुर, नोएडा और दिल्ली में भी गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें दिख रही हैं। इन सब घटनाओं के बीच देश भर में एक ही सवाल पूछा जा रहा है: क्या भारत में एलपीजी का संकट शुरू हो गया है? लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यह सिर्फ घर की रसोई तक सीमित मामला नहीं है। अगर यह संकट गहराता है तो इसका असर रेस्टोरेंट, होटल, सप्लाई चेन्स और कई छोटे कारोबारों तक पहुंच सकता है। और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो इसका असर उन बिजनेसेस पर भी पड़ सकता है जो गैस पर निर्भर हैं, जैसे टेलीकॉम, टावर, मैन्युफैक्चरिंग। यानी एक कुकिंग गैस क्राइसिस की कहानी कहीं ना कहीं देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जुड़ सकती है। नमस्कार, मैं नीलांजन तिवारी, आप देख रहे हैं दुनिया की बातें। और आज के दुनिया की बातें में एलपीजी शॉर्टेज पर बात करेंगे और खासकर इससे इंटरनेट कैसे प्रभावित होगा इस पर बात करेंगे। हम ह्यूमन बिहेवियर पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जमीन की स्थिति समझते हैं। पिछले कुछ दिनों में कई शहरों से खबर आ रही है कि कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई अचानक कम हो गई है। और इसका सबसे पहला असर रेस्टोरेंट और ईटरीज पर पड़ रहा है, क्योंकि रेस्टोरेंट पूरी तरह एलपीजी पर डिपेंड करते हैं। एक मीडियम साइज रेस्टोरेंट्स हर दिन लगभग 5 से 10 कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करता है। अगर सप्लाई रुकती है तो किचन चलाना मुश्किल हो जाएगा। कुछ इंडस्ट्री बॉडीज का कहना है कि अगर एलपीजी सप्लाई लगातार डिस्टर्ब रहती है तो कई शहरों में रेस्टोरेंट्स को टेम्परेरी शटडाउन करना पड़ सकता है, लॉकडाउन वाला हालात हो सकता है। यानी यह सिर्फ कुकिंग गैस का मामला नहीं है, बल्कि फूड इकोनॉमी का भी मामला है। भारत में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर लाखों लोगों को रोजगार देता है। अगर रेस्टोरेंट बंद होने लगते हैं तो इसका असर सिर्फ बिजनेस ओनर्स पर नहीं, बल्कि कुक्स, वेटर, डिलीवरी वर्कर और फूड सप्लायर्स तक पहुंचेगा। ये लोग बेरोजगार हो सकते हैं। जब एलपीजी शॉर्टेज की खबरें फैलती हैं तो बाजार में एक और चीज देखने को मिलती है: पैनिक बिहेवियर। लोग जल्दी जल्दी गैस बुक करने लगते हैं और कई जगह अल्टरनेटिव कुकिंग ऑप्शंस ढूंढने लगते हैं, जैसे इंडक्शन कुक स्टॉव, इलेक्ट्रिक स्टोव्स और ट्रेडिशनल चूल्हे। लखनऊ में चाय बेचने वालों का देसी चूल्हे पर वापस जाना इसी पैनिक बिहेवियर का उदाहरण है। यह वही पैटर्न है जो अक्सर एनर्जी सप्लाई शॉक्स के समय देखा जाता है। जब लोगों को लगता है कि फ्यूल सप्लाई अनसर्टेन है तो वो जल्दी जल्दी अल्टरनेटिव ढूंढने लगते हैं। पहले भी हमने देखा है, कभी लोग नमक स्टॉक करके रख रहे थे, कभी लोग प्याज स्टॉक करके रख रहे थे। खैर, सोशल मीडिया डिस्कशन में एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि लोग इस इशू को ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से जोड़कर देख रहे हैं, और देखना भी जरूरी है। और यहीं से इस कहानी का अलग महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी कंज्यूमर में से एक है, लेकिन भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है और यह सप्लाई मुख्य रूप से गल्फ रीजन से आती है। अगर मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हैं तो एनर्जी सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है, और पड़ रहा है, दिख रहा है। ग्लोबल ऑयल और गैस शिपमेंट्स का एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गुजरता है। अगर इस रीजन में टेंशन बढ़ती है तो टैंकर इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, शिपिंग डिलेज होते हैं और सप्लाई चेन्स में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, और इसका असर एनर्जी मार्केट्स पर दिखने लगता है। यानी एलपीजी शॉर्टेज की खबरों को समझने के लिए सिर्फ लोकल सप्लाई नहीं, बल्कि ग्लोबल एनर्जी रूट्स को भी समझना जरूरी है आपके लिए। कुछ मामलों में एलपीजी शॉर्टेज की वजह पॉलिसी डिसीजन भी हो सकती है। कई बार सरकार डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए एलपीजी सप्लाई को प्रायोरिटी देती है, जो अभी सरकार ने कहा भी है। ऐसे में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी टेम्परेली कम हो सकती है। इसका असर रेस्टोरेंट्स और बिजनेसेस पर दिखने लगता है। यानी सप्लाई चेन में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी ग्राउंड लेवल पर बड़ा असर डाल सकती है। अब इस कहानी का सबसे सरप्राइजिंग हिस्सा सामने आता है। हाल ही में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों ने चिंता जताई है कि एलपीजी सप्लाई डिसरप्शन का असर
टावर मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन पर भी पड़ सकता है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है आपको, क्योंकि मोबाइल टावर्स एलपीजी से ऑपरेट नहीं करते हैं, लेकिन टावर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक इंडस्ट्रियल स्टेप होता है जिसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस में स्टील टावर पार्ट्स को मोल्टन जिंक में डिप किया जाता है ताकि कोरोजन से प्रोटेक्शन मिल सके। इस जिंक को मेल्ट करने के लिए एलपीजी बेस्ड फर्नेस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर एलपीजी सप्लाई लंबे समय तक डिस्टर्ब होती है तो टावर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को लो टेम्परेचर मोड में चलाना पड़ सकता है या वर्स्ट केस सिनेरियो में टेम्परली शट डाउन करना पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो टेलीकॉम टावर प्रोडक्शन स्लो हो सकता है और इसका असर फ्यूचर नेटवर्क एक्सपेंशन प्रोजेक्ट पर पड़ सकता है, जो हम 5G और 6G 7G की ख्वाब देख रहे हैं उस पर पड़ेगा। हालांकि यहाँ एक क्लैरिफिकेशन भी जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि एलपीजी शॉर्टेज की वजह से अचानक इंटरनेट बंद हो जाएगा, लेकिन अगर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई चेन स्लो होती है तो न्यू टावर इंस्टॉलेशंस डिले हो सकते हैं, वीक नेटवर्क एरियाज में अपग्रेड स्लो हो सकता है और फ्यूचर कनेक्टिविटी एक्सपेंशन प्रभावित हो सकती हैं। यानी शॉर्ट टर्म में इंटरनेट बंद नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। इस पूरी कहानी से एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है कि एनर्जी सप्लाई चेन बहुत इंटरकनेक्टेड होती है। एक छोटा सा डिसरप्शन कई सेक्टर्स को प्रभावित कर सकता है। कुकिंग गैस शॉर्टेज का असर सिर्फ किचन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, स्मॉल बिजनेसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच सकता है। इसी वजह से एनर्जी सिक्योरिटी किसी भी देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि यह सिर्फ टेम्परेरी सप्लाई प्रॉब्लम है या भारत को सच में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर ज्यादा सीरियस होने की और ज्यादा सीरियस प्लानिंग करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएं। आपके शहर में एलपीजी गैस शॉर्टेज की स्थिति क्या बन रही है? क्या वहां पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है? जो भी डिटेल्स हैं वो कमेंट करके हमें बताएं। कहीं से सुनने में आ रहा है कि लखनऊ में 3500 की अब एलपीजी गैस मिल रही है। ऐसे चीज़ें आपके शहर में हो रही हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। अगला वीडियो हम इस पर भी बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दुनिया की बातें। धन्यवाद।